दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। एक वक्त था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक मंत्री से पूछा कि ये जमात है क्या। तो उनके मंत्री ने कहा था कि पंडित जी, इस जमात के बारे में बात न करिए, क्योंकि ये लोग जमीन के नीचे की और आसमान के ऊपर की बात करते हैं। अब सोचिए, वो जमात आखिरकार आज सुर्खियों में क्यों है। यह साफ है कि कोविड-19 को लेकर पूरी दुनिया में जिस तरीके का डर का माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से बड़े बड़े देश, विकसित देश जो हैं, वो भी परेशान हैं इस डर की वजह से। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में इटली दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन उसका क्या हाल हुआ ये सभी जानते हैं। और हालिया दिनों आप देख सकते हैं कि अमेरिका का भी हाल बद से बदतर हो रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कोई पैनिक वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। आम दिनों में भी लोग जो है वो मरते रहे हैं, इसलिए कोविड-19 से मरने को लेकर इतना ज्यादा हवा नहीं बनाना चाहिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अब ऐसे में ये सवाल उठ रहा था कि आखिरकार भारत कितना तैयार है। अगर मानिए कि चाइना की तरह, इटली की तरह, अमेरिका की तरह भारत में अगर केसेस बढ़ते हैं कोविड-19 के, तो भारत कितना तैयार है, भारत में कितने अस्पताल हैं, भारत में कितने वेंटिलेटर्स हैं, इस पर सवाल उठना चाहिए। कई लोग भूख के मारे परेशान हैं, इस पर सवाल उठना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे यहाँ के मीडिया तंत्र ने सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए तबलीग जमात का मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया। सवाल ये उठना लाजमी है कि क्या मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक साजिश रची जा रही है, खासकर सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई जा रही है। क्योंकि जमात को लेकर जिस तरीके का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उसकी हकीकत आज हम आपको बताएंगे कि हकीकत क्या है। जिस निजामुद्दीन को बदनाम किया जा रहा है, कि जिस निजामुद्दीन में बंगले वाली मस्जिद जिसे कहा जाता है, जो तबलीग जमात का मरकज है, वहां पर वैसे ही आम दिनों में भी जो है वो 2, 2.5, 3,000, 4,000 लोगों का इकट्ठा होना कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पर हमेशा से लोग इकट्ठा होते रहते हैं। सबसे बड़ी बात कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये लोग कौन हैं, ये लोग कहां से आते हैं, ये लोग क्या करते हैं, तो आप खुद जाकर देख सकते हैं कि जो जमातें मस्जिदों में जाती है, वो मस्जिदों में जो जमातें रहती है, वो वहां पर सिर्फ दीन सीखना सिखाने का काम करती है। क्योंकि हमारे कई मुसलमान भाई भी ऐसे होते हैं जिन्हें इस्लाम के बारे में सारा नॉलेज नहीं होता है, उन्हें सिखाया जाता है और आखिरकार जिंदगी को किस तरीके से जिया जाए वो वहां पर सिखाया जाता है। वहां पर दुनिया की कोई बात नहीं की जाती कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इससे उनका कोई मतलब नहीं होता है। जो मरने के बाद की जो जिंदगी होती है उसके बारे में वो लोग सिखाते हैं कि दुनिया की जो जिंदगी होती है वो वक्ती जिंदगी होती है, असल जो जिंदगी है वो मरने के बाद शुरू होती है, जहां पर आपको मरने के बाद एक हम सब के एक पालनहार के सामने खड़ा होना होता है। हमारी हर बात का, हर किए हुए काम का, हमारे हर कर्मों का हमें वहां पर हिसाब देना होता है। ये काम, ये बात जमात में सिखाया जाता है। लेकिन जो प्रोपेगेंडा मीडिया की तरफ से फैलाया जा रहा है, आप सोचिए, और खासकर सोशल मीडिया में जो मुहिम चलाई जा रही है उसके बारे में आप सोचिए कि एक तरफ जहां मेरे 400 हिंदू भाई वैष्णो देवी में जो हैं वो फंसे हुए हैं, उनको दिखाया जा रहा है कि वो फंसे हुए हैं, जबकि जो 1000 मुसलमान भाई निजामुद्दीन में हैं उन्हें आतंकवादियों के तौर पर दिखाया जा रहा है। तो ये आप सोचिए कि आखिरकार देश को इस हालात में भी, इस बुरे हाल में भी साथ मिलकर लड़ना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए इस बीमारी से, इस वबा से, जिससे दुनिया भर में डर फैला हुआ है या डर फैलाया गया है। लेकिन इसके बावजूद एक खास समुदाय को निशाना बनाना, आप सोचिए, क्या ये सही है? बात करते हैं कुछ तथ्यों की। जब 16 मार्च को दिल्ली के अंदर कोविड-19 को लेकर थोड़ी सी गहमा गहमी बढ़ने लगी, उस वक्त निजामुद्दीन मरकज के लोगों ने, वहां का जो प्रशासन है, वहां का जो इंतजामिया है, उन्होंने जो है वो लोगों से कहा कि अब आप अपने अपने घर पर चले जाइए। लोग अपने अपने घर पर जाने लगे, क्योंकि एक कार्यक्रम था वहां पर 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक का जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम खत्म हो चुका था। उसके बाद बताया जा रहा है कि उस कार्यक्रम में तकरीबन 2-2.5 हजार लोग वहां पर आए थे और उसके बाद सब अपने घर जाने के लिए रवाना हो गए। पूरी दुनिया से मरकज में लोग आते हैं, पूरी दुनिया से वहां पर सीखने सिखाने के लिए आते हैं।
जहां पर इस्लाम की बातों को सिखाया जाता है, इंसानियत की बातों को वहां पर सिखाया जाता है कि इंसानों के साथ में, पूरी दुनिया के इंसान के साथ में किस तरीके का बर्ताव किया जाना चाहिए, किस तरह का अपनापन जो है वो लोगों को दिखाया जाना चाहिए, ये वहां पर सिखाया जाता है कि इंसानियत क्या है। और उसके लिए वहां पर कई लोग इकट्ठा हुए थे। और उसके बाद जब 15 मार्च को कार्यक्रम खत्म हो गया और 16 मार्च को जब दिल्ली में सख्ती पड़ने लगी, तो उसके बाद मरकज के लोगों ने, जो लोग वहां पर आए थे, उन्हें कहा कि वो लोग अपने अपने ठिकानों पर चले जाएं। और उसके बाद लोग जाने भी लगे, लोग अपने ठिकानों पर चले गए। लेकिन 22 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन की वजह से कई लोग वहां पर फंस गए। और खास बात यह है कि निजामुद्दीन मरकज के लोगों ने, जमात के लोगों ने पुलिस कमिश्नर को पुलिस के दफ्तरों में, वहां पर जो एसएचओ है निजामुद्दीन का जो मरकज है, वो मरकज जो है वो निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन की दीवार से बिल्कुल लगा हुआ है। यानी कि वहां की हर गतिविधि पर पुलिस की भी नजर रहती है। और मरकज के लोगों ने, जमात के लोगों ने खुद पूरी एक फहरिस्त बनाई थी, एक सूची बनाई थी। वो सूची वहां पर निजामुद्दीन के एसएचओ को हैंडओवर की थी, उनको दी थी और उनको बताया था कि इतने लोग इस वक्त मरकज के अंदर हैं। मरकज के लोगों ने खुद ये बताया था और ये कहा था कि इन लोगों को अपने अपने ठिकानों पर पहुंचाना है, आप इंतजाम करिए। उस वक्त एसएचओ साहब ने कहा कि ये हमारी अथॉरिटी में नहीं है, हमारे दायरे में नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, आपको एसडीएम से बात करनी होगी। उसके बाद जमात के लोगों ने, मरकज के लोगों ने एसडीएम से बात की। एसडीएम साहब को पूरी सूची दी गई, यानी कि मरकज के अंदर जो लोग थे वो लोग कहां के थे, कौन कौन थे, उनकी पूरी सूची पहले से पुलिस के पास भी मौजूद थी, एसडीएम के पास भी मौजूद थी। एसडीएम साहब ने पहले कहा कि आप कल सुबह में आइए। वो सुबह गए तो उन्हें कहा कि आप दोपहर में आइए। उन्हें इधर से उधर, उधर से इधर, इस तरीके से उन्हें टाला गया, उनके काम को टाला गया। और उसके बाद जब वहां से अपील की गई, जमात के लोगों ने अपील की एसडीएम साहब से कि लोगों को यहां से निकलने के लिए कुछ इंतजाम करिए, तो एसडीएम साहब ने कहा कि हमारे पास इतनी बसें नहीं हैं कि हम उनका इंतजाम कर सकें, बसों का इंतजाम आप करिए, उसके बाद हम कुछ देखते हैं। उसके बाद जमात के लोगों ने बसों का इंतजाम किया, ड्राइवरों की एक सूची बनाई और वो पूरी सूची एसडीएम साहब को ले जाकर दी और कहा कि ये बसें हैं, ये ड्राइवर हैं और इतने लोग हैं और इन्हें यहां पर जाना है। लेकिन एसडीएम साहब ने कहा कि इतने सब लोगों को निकाला नहीं जा सकता, आप इन्हें अपने यहां पर मरकज के अंदर ही रखिए। जी हां, गौर से सुनिए आप ये बात। एसडीएम साहब ने कहा कि आप इन लोगों को अपने यहीं पर मरकज के अंदर ही रखिए। उसके बाद मरकज के खिदमत में जुड़े हुए एक शख्स हैं मोहम्मद अशरफ, उन्होंने जो है वो एसडीएम साहब से कहा कि आप कह रहे हो कि मरकज के अंदर ही रखिए, लेकिन हम पर पुलिस का दबाव बढ़ रहा है। उसके बाद एसडीएम साहब ने कहा कि हम एसएचओ को फोन कर देते हैं, आप लोग इन लोगों को अपने मरकज में ही अभी रखिए। तो आप सोचिए कि ऐसे में जमात जिम्मेदार कहां होती है? जमात को आखिरकार इस तरीके से बदनाम क्यों किया जा रहा है? क्या सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक बार फिर से ऐसे माहौल में देश को हिंदू मुस्लिम की नफरत में झोंकने की कोशिश कर रही है? क्या इसीलिए ये मीडिया ट्रायल कराया जा रहा है? और दूसरी बात, मीडिया ट्रायल में यह भी कहा जा रहा है कि विदेशी नागरिक, आप सोचिए कि आप उन्हें जमात कहिए, वो जमात के लोग हैं, आप विदेशी नागरिक बोलकर क्या बताना चाह रहे हैं देश को? भाई वो विदेशी नागरिक हैं, ठीक है, लेकिन वो जमात के लोग थे। तो कहीं ना कहीं एक जहनियत यहाँ पर देखी जा रही है कि मीडिया आखिरकार किस तरीके से नफरत के बीज बो रहा है। एक तरफ आप जमात के लोगों को बोल रहे हो विदेशी नागरिक, दूसरी तरफ जिन लोगों को मस्जिद में ठहराया गया उसकी जगह पर कई मीडिया घराने ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि उन्हें छिपाया गया। आप सोचिए कि ठहराने में और छिपाने में फर्क होता है या नहीं? जो लोग वहां पर रुके हुए हैं उनकी पूरी सूची जो है वो पुलिस के पास मौजूद है, एसडीएम के पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी नफरत का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। दूसरी बात, ये कहा जा रहा है कि विदेशी लोग आखिरकार इतने आकर कैसे रुके? तो सरकार से यह जवाब पूछा जाना चाहिए, क्या हमारे किसी मीडिया चैनल के अंदर इतना दम है, इतनी ताकत है कि जो राहुल गांधी पिछले 3 महीनों से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि एक बड़ा संकट भारत की तरफ आ रहा है, भारत सरकार को तैयारियां करनी चाहिए, विदेशी जो नागरिक अगर आए, चाहे वो जमात के लिए आए, चाहे वो हिंदुस्तान घूमने के लिए आए, भारत घूमने के लिए आए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो जिस भी धर्म के हो, क्या सरकार ने उन्हें एयरपोर्ट पर रोका? क्यों नहीं रोका? जब दुनिया भर को पता था कि ये बीमारी विदेशों से आ रही है, तो आखिरकार एयरपोर्ट्स को बंद क्यों नहीं किया गया? ये सरकार की नाकामी है। सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जमात का मीडिया ट्रायल कर रही है। हम सभी को इस बात को समझना चाहिए और महापुरुष को खुद आगे आकर जो है वो एक समुदाय के लिए जो नफरत फैल रही है उसे रोकने का काम करना चाहिए। महापुरुष को खुद जो है वो एक पैगाम देश के नाम देना चाहिए
कि हम सब भारतवासी हैं, हमें हिंदू मुसलमान में नहीं बंटना है। देश पर अगर कोई आफत आती है तो हम सबको साथ में मिलकर उसका मुकाबला करना चाहिए। लेकिन यहां तो कुछ और ही नजर आ रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस पर कमेंट करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इसे लाइक करिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।